brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप, और आज विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एचएएल के विस्तार की। दरअसल एचएएल अब नए नए डायनामिक्स पर काम कर रहा है, समझौते हो रहे हैं और एचएएल को एक नया पंख लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए एचएएल को इतना मजबूत कर दिया जाए कि भारत की निर्भरता दुनिया पर कम हो और अपना स्वदेशी निर्माण लगातार तेज गति से आगे बढ़ता चले। चूंकि एचएएल एक प्रोसेस सिस्टम ऑलरेडी भारत में स्टैब्लिश्ड है और बहुत अच्छा काम कर भी रहा है, ऐसे में एचएएल के साथ एक बड़ा समझौता हुआ है। तो पहले साथियों आपको खबर बताएंगे, फिर उस खबर के मायने बताएंगे और फिर बात होगी उसके फायदे की विस्तार से के इस एपिसोड में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है। 10 सितंबर को बेंगलुरु में एचएएल ने इसरो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तकनीक हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने, छोटे उपग्रहों के लिए सस्ती लॉन्च सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसलिए कहा जा रहा है कि एचएएल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। अब आपको हम सबसे पहले यह बता देते कि एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है ये इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला रॉकेट है, जो 500 किलोग्राम से कम वजन वाले छोटे उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। यह रॉकेट सस्ता, तेज और जरूरत के हिसाब से लॉन्च करने में सक्षम है। एसएसएलवी के बारे में अगर आपको हम बताएं तो यह दरअसल छोटे उपग्रहों जैसे संचार, अर्थ ऑब्जर्वेशन और नेविगेशन के लिए उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसकी खासियत यह है कि यह कम समय में तैयार किया जा सकता है, जो वैश्विक बाजार में, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी खूबी क्या है कि वैश्विक बाजार में छोटे उपग्रहों की बढ़ती जो मांग है, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए, बहुत सारे काम के लिए छोटे उपग्रह चाहिए होते हैं, तो वहां इसकी बड़ी डिमांड है इस तरह की चीज की, और इसको पूरा करने में ये मदद कर सकता है, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है। समझौते में क्या हुआ है, तो समझौते पर एचएएल के सीईओ ने हस्ताक्षर किया है। इसमें इसरो के VSSC के निदेशक डॉक्टर ए राजन, NSIL के चेयरमैन और इन स्पेस के तकनीकी निदेशक ने भी हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत क्या होगा, अब ये भी जरा समझ लीजिए। एचएएल को एसएसएलवी की तकनीक का लाइसेंस मिल जाएगा। इससे रॉकेट के डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, इंटीग्रेशन, लॉन्च संचालन और उड़ान के बाद विश्लेषण की पूरी जानकारी शामिल है। पहले 2 साल यानी कि साल 2025 से 27 में इसरो एचएएल को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता देगा। इस दौरान एचएएल इसरो की मदद से 2 एसएसएलवी रॉकेट बनाएगा। अगले 10 साल तक एचएएल स्वतंत्र रूप से एसएसएलवी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। भारतीय और वैश्विक ग्राहकों की मांग को यह पूरा करेगा। एचएएल की बोली 511 करोड़ रुपए की थी, जिसके कारण उसने अडानी समूह, भारत डायनामिक्स जैसे दूसरे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। एचएएल जो है वो केवल अब एसएसएलवी रॉकेट नहीं बनाएगा, बल्कि इसे बाजार में भी और लॉन्च सेवाएं भी प्रदान करेगा। इससे ये जो स्पेस मार्केट है उसके डायनामिक्स जो है वो बड़े फैल जाएंगे, दुनिया के भी देश जो हैं इसके कस्टमर बनाए जा सकेंगे। ये पहली बार है जब भारत ने किसी रॉकेट की पूरी तकनीक जो है वो निजी कंपनी, हालांकि एचएएल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसको सौंपा है। यह अपने आप में बड़ी चीज है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। एचएएल के जो चेयरमैन हैं उनको उम्मीद है
कि इस तकनीक को वो साझा तौर से मिलकर अपनाएंगे, स्वदेशी बनाएंगे, इसका व्यवसायीकरण भी होगा। इसे छोटे उपग्रह लॉन्च सेवाओं में उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता इससे सुनिश्चित की जा सकेगी। एचएएल की यह पहल न केवल भारत में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा, बल्कि छोटे और मध्यम यानी कि एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और दूसरे उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। एचएएल 2027 से हर साल 6 से 12 एसएसएलवी रॉकेट बनाने की योजना बना रहा है, जिससे भारत और वैश्विक ग्राहकों को सस्ती लॉन्च सेवाएं मिलेंगी। इस समझौते का महत्व जो है, ऐसे समझिए कि यह समझौता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ा देगा। यह बड़ा कदम है। इससे पहले इसरो ही इसका रॉकेट बनाता था और लॉन्च करता था, लेकिन अब एचएएल जैसे संगठन इसकी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अगर अब हम थोड़ा इसके अर्थतंत्र को भी समझते हैं कि वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति क्या है। छोटे उपग्रहों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अनुमान है कि 2032 तक ये बाजार का 44 अरब डॉलर का हो जाएगा। ये जो बाजार है, एसएसएलवी की सस्ती और तेज लॉन्च क्षमता भारत को इस बाजार में मजबूत बना देगी, यानी कि 44 अरब डॉलर के इस मार्केट में भारत की एक मजबूत पकड़ हो सकती है। ये बड़ी अच्छी चीज है। इसके अलावा एचएएल इस तकनीक को पूरी तरह से स्वदेशी करेगा, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके साथ ही नए स्टार्टअप जो हैं, भारत के छोटे उद्यमी हैं, उनको व्यापार का रास्ता खुलेगा। ये एचएएल अपने आपूर्तिकर्ताओं का जो एक नेटवर्क खड़ा करेगा, तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर नौकरियां, नए स्टार्टअप्स, नई कंपनियां, भारत की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। छोटी कंपनियां भी अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी अब कर पाएंगी, तो ये बड़ी चीज है। एचएएल पहले से ही इसरो के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हालांकि बनाता रहा है, हिस्सा रहा है उसका पीएसएलवी बनाने का। चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशनों में योगदान दे चुका है। एसएसएलवी के साथ एचएएल अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ेगा। इसरो अगले 2 साल तक एचएएल को इसका प्रशिक्षण देने वाला है। 2027 के बाद एचएएल पूरी तरह से खुद ही इसका निर्माण करेगा। ये जो समझौता है, इसका फायदा हमने आपको बता दिया, इसका अर्थ बता दिया, किस तरह से पंख लग रहा है एचएएल को ये बता दिया, भारत को क्या फायदा होगा ये बता दिया। इस समझौते के साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र जो है वो बदलेगा। इसरो अब अनुसंधान और बड़े मिशनों जैसे गगनयान, चंद्रयान पर ध्यान देगा। एचएएल जैसे संगठन व्यावसायिक लॉन्च की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इससे भारत जो है वो सैटेलाइट लॉन्च सेवाओं का एक बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में इसके जरिए एक बड़ा प्लेयर बनेगा। एक महत्वपूर्ण कदम है इस तरह का समझौता। तो यानी कि एक बड़ा डायनेमिक्स का रास्ता, एक बड़ा रास्ता खुल चुका है जो एचएएल के जरिए, इसरो ने एचएएल के जरिए खोला है। और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी, भारत अपनी विश्वसनीयता को मजबूत करेगा और इसके साथ भारत अपना अर्थतंत्र भी मजबूत करेगा कि सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं, एचएएल जब इसको बनाएगा एसएसएलवी को, तो वो दुनिया के कई देशों को देगा, साथ में लॉन्च भी करेगा, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी मुहैया कराएगा। तो अच्छी कमाई होगी, खुद पर हम निर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी और देश की तरफ ताकना नहीं होगा। देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, देश का जो व्यापारिक सेक्टर होगा, स्टार्टअप्स होंगे, छोटे एमएसएमईज होंगे जो कल पुर्जे बनाते हैं, वो बड़ी मजबूती पाएंगे क्योंकि एक सप्लाई चेन क्रिएट होगा इसके जरिए। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। इसके जरिए भारत हमेशा नए नए दरवाजे अपने लिए खोल रहा है और दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश है कि आप भारत को दबा नहीं सकते हैं। भारत आपके ऊपर हमेशा निर्भर नहीं रहेगा। भारत अब अपने रास्ते बनाने सीख चुका है, पहले भी ये कर रहा था, अब उस दिशा में और भी ज्यादा तेजी से भारत काम कर रहा है। और यही वजह है कि इस तरह के नए नए काम किए जा रहे हैं, नई नई पहल की जा रही है, जिसके जरिए भारत खुद को ही अपना पंख लगाए और आसमान में शानदार तरीके से खुद को उड़ाता रहे। उम्मीद करते हैं तो विस्तार से का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और बताते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।